Hello and welcome back to another Nifty and Bank Nifty with the stock analysis video. कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो वी विल फोकस मोर ऑन अ निफ्टी ट्रेड सेटअप. अगर निफ्टी को आप वीकली में देखोगे तो हमने बात करी थी एक बड़ा बार बना था, देन अ रीटेस्ट, एक बड़ा बार बना और लास्ट वीक हमें डोजी काइंड ऑफ मिली और हो सकता है सिमिलरली हमको ये एक कंसोलिडेटेड कैंडल ही मिले. बट अगर इस कैंडल की क्लोजिंग हमें वीक के एंड में अबव टू द लेवल ऑफ 400-450 मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं हम रिट्रेस लेवल पर आ जाएंगे अराउंड द 23,700. यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा ये 24,000 के लेवल्स को क्रॉस कर रहा है. अगर ये यहाँ से कहीं अपसाइड डायरेक्शन ले लिया 24,000 को क्रॉस करके, देन वी कैन से कहीं ना कहीं अब बुल्स मार्केट पर एंट्री कर चुके हैं. सो लेट्स सी इट ओवर अ डेली चार्ट. डेली बार में अगर आप देखोगे तो कल के लो से आज का लो प्रोटेक्ट हुआ है हार्डली फ्रॉम 7-8 पॉइंट्स और एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनी है. बट ये हैमर काइंड ऑफ कैंडल एक रेगुलर ट्रेंड में नहीं बनी, सो इट्स हार्ड टू बिलीव ऑन दिस. दूसरी बात, ये हम तभी थोड़ा बिलीव कर सकते हैं जब 23,200 के अब हमें थोड़ा क्लोजिंग मिल जाए. बट अगर अब ये लो ब्रेक होता है ना 23,980 970 का, निफ्टी का जो रिसेंट लो बना है कल के सेशन में, तो हम नेक्स्ट सपोर्ट देखेंगे टूवर्ड्स द 850 800 एंड देन टूवर्ड्स द 650 600 लेवल्स. और ऑन अपर साइड ये एक मेजर रेजिस्टेंस है और ये जो पूरा कंसोलिडेटेड एरिया था कल के सेशन में वो पूरा ब्रेकडाउन हुआ था. इस कैंडल को बिल्कुल मत सोचना कि बुल्स की एंट्री होगी एंड दे हैड प्रोटेक्टेड द लो. ऐसा एक और एग्जांपल दिखाती हूँ. ये एक बड़ी बियरिश कैंडल है, एक स्मॉल बुलिश कैंडल एंड देन अ कंटिन्यूशन ऑफ फॉल. तो ये कहीं भी बुल्स का रिवर्सल पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल ट्रेड बना हुआ है इस लेवल पे, अबव टू दिस लेवल ओनली वी कैन से कि हाँ बुल्स की एंट्री कहीं मार्केट में बन रही है. बुल्स कैन ट्राई टू मेक रिवर्सल ऑफ अ मार्केट. लेट्स सी इट ओवर द आर्ली चार्ट. ये आपके सामने ना 8 डेज की ट्रेडिंग रेंज है और अगर आप इसको मेनली देखेंगे तो यहाँ ये सपोर्ट ले रहा था, इसी लेवल पर इसने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया. फिर एक सपोर्ट एरिया इसने यहाँ पर बनाया जो कल की सेशन में इसने अच्छे से ब्रेक किया एंड आज कल की लो को प्रोटेक्ट करा. अ काइंड ऑफ हाफ रिवर्सल ऑफ दिस कैंडल एंड यहाँ पर अभी जो 200 to 300 की रेंज है ना, ये बहुत ट्रैप जोन है, क्योंकि यही वो रेंज थी जहाँ पे ये सेशन कंसोलिडेट करा था. कल के सेशन में कंसोलिडेशन हुआ और ब्रेकडाउन मिला था. तो लेट्स सी इट ओवर 15 मिनट चार्ट और देखते हैं कल कैसे ट्रेडिंग सेटअप हमारा रह सकता है. अगर आप 15 मिनट पर देखोगे ना तो यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज था, एक यहाँ पे भी कंसोलिडेशन रेंज था, उसको ट्यूसडे के सेशन में अच्छे से वॉश आउट हुआ. अब ये रेंज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी बायर्स ने, रिवर्सल दिया था, फिर रिट्रेस बैक हुआ, एक दोबारा कोशिश हुई और फाइनली ये ब्रेक हो गया था कल के सेशन में. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. आज मार्केट ओपन हुआ स्लाइटली पॉजिटिव एंड एक कंसोलिडेशन दिखा 2 घंटे का. मार्केट में एक लंबा कंसोलिडेशन था 2 घंटे का. फिर मार्केट ने उस रेंज की कंसोलिडेशन को ब्रेक किया बट कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया और इवन कल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ, 7-8 पॉइंट से बच गया. यहाँ से बायर्स ने एंट्री ली, रिट्रेस बैक करा और इस कंसोलिडेशन जोन को या मार्केट के ओपन एंड हाई से अबव क्लोज कर दिया. तो मेनली अभी क्या देखना है हमें, ये एक रेंज है 200 से 300 की और मार्केट अगर कल इस रेंज में ओपन होता है देन वेट एंड वेट, जस्ट वेट. और अगर हमें इसका अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो आप एक स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड ले सकते हो एट द लेवल ऑफ 300 एंड अबव फॉर द टारगेट ऑफ 400-420 अराउंड. बट यहाँ पे आपको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत अच्छा सेलर जोन बना हुआ है अराउंड द लेवल ऑफ 400 to 420 450. यहाँ पे हो सकता है कि डीप शार्प रिवर्सल आपको मिले. तो कोई भी कैंडल अगर शार्प रिवर्सल इस लेवल पर दिखा रही है, सो प्लीज कोई भी होप ट्रेड मत करना और ट्रेड से एकदम से बाहर हो जाना. अपने एसेट्स को बहुत टाइट रखना. बट अगर बुल में इतनी स्ट्रेंथ हुई और ये कंटिन्यूशन हुआ कहीं टू द लेवल ऑफ 470 460 एंड देन इट रिट्रेस बैक टू द लेवल ऑफ 380 400, तो हमें एक और एड ऑन करने के लिए प्लेस मिल जाएगी अराउंड 400 फॉर द टारगेट ऑफ 500 550. सेकेंड सिनेरियो क्या बैठता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है अराउंड द रेंज ऑफ 300 to 400, ठीक है, मतलब 150-200 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है, तो वेट
वेट फॉर अ रिवर्सल कैंडल एट द लेवल ऑफ 400, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल जरूर आएगा। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा फॉर अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, वो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा एंड यहाँ से रिट्रेस लेवल उसका एक नया अच्छा बनेगा, या फिर हो सकता है कि वो रिट्रेस करे आज के हाई तक भी, तो हो सकता है यहाँ तक भी रिट्रेस करे और फिर आपको एक शार्प रिवर्सल मिले कल के सेशन में। तो इन शॉर्ट, अगर 400 के अराउंड आपको दिख रहा है ना, तो एकदम से ट्रेड में कूद मत पड़ना, वेट फॉर इट रिट्रेस, या तो वो रिट्रेस करे तब आप पोजीशन एंड करना, या फिर वो इसको ब्रेक कर रहा हो तो सेल साइड पोजीशन आप उसको एंटर करना। अब थर्ड सिनेरियो क्या बनता है कि मार्केट ओपन होता है अराउंड 23,000 टू 23,100 के बीच में। अगर मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हो रहा है एंड कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन दे रहा है, तो हमारे लेवल्स हैं 850, 800, 650, 600। इससे पहले कोई सपोर्ट एरिया नहीं है। बट अगर कहीं मार्केट अपसाइड हमें ब्रेकआउट देता है, तो वेट एंड सी हाउ इट्स गोइंग टू रिएक्ट एट द लेवल ऑफ 200 एंड टुडेज क्लोजिंग। यहाँ पे देखना, अगर यहाँ से आपको एक अच्छी सेल साइड कैंडल मिले तो वेल एंड गुड, एंड हो सकता है ये कंटिन्यूशन रैली आपको 300 तक भी मिल जाए और यहाँ से आपको एक रिट्रेस कैंडल मिले। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि यहाँ से 100 टू 400 मार्केट चला जाएगा, नहीं, ये थोड़ा सा रिट्रेस बैक करेगा। तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, सीइंग द डाटा, कल एक्सपायरी है तो डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीइंग द डाटा आप एसेस करना कि मार्केट में एक्चुअली व्हाट द बिग प्लेयर्स वांट। तो इन शॉर्ट, मार्केट इज क्लियर शॉर्ट बिलो टू दिस लेवल 850, 800, 650, 600. मार्केट इज बुलिश ओनली अबव टू द लेवल ऑफ 420, 400। इस लेवल के ऊपर ही कहीं सोचना कि आप बुल्स स्ट्रॉन्ग हैं। अब दिस इज प्योर ट्रैप जोन, आप इस पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाला गेम खेल सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी चार्ट। अगर आप बैंक निफ्टी में वीकली कैंडल देखोगे ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ ये पैटर्न बन रहा है अभी तक। तो हो सकता है ये बड़ी बियरिश मोरोबोसो के बाद दो हमें पॉज कैंडल ही मिल जाए वीकली क्लोज तक। सो लेट्स सी इट ओवर अ डेली चार्ट, क्या करते हैं वहाँ पे। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फॉल, कंसोलिडेशन, फॉल, रिट्रेस बैक, कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन हुआ उसका कल के सेशन में, और आज एक काइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई हमें डोजी मिली है। बट क्या हम इस डोजी को कंसिडर करेंगे? आई विल से नो इन अ लॉन्ग टर्म, आई विल से येस फॉर द रिट्रेसिंग लेवल्स। अब इसका क्या मतलब है? एक्चुअली ये किसी मेजर सपोर्ट जोन पर नहीं मिली है, बहुत अच्छा एक फॉल देख लिया मार्केट ने, तो एक सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी का अराउंड द लेवल ऑफ 47,300 आ रहा है फर्स्ट सपोर्ट एरिया, तो उससे दूर है। बस इस कंसोलिडेशन जोन के सपोर्ट जोन पर आप कह सकते हो डोजी हमें मिली है। तो यहाँ से आपको शॉर्ट टर्म टारगेट्स इससे मिल सकते हैं। तो लेट्स सी हम इसे रीड कैसे करें ओवर आर्ली चार्ट। आर्ली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली एट द लेवल ऑफ 420, 550, 580 बैंक निफ्टी में एक अच्छा रिजेक्शन लेवल है। वहीं से ये मंडे के सेशन से फॉल कर रहा है, एक लाइट कंसोलिडेशन हुआ, फॉल किया, और अब ये हमें दो कैंडल मिली है जिसका ब्रेकआउट हमें आज के सेशन आर्ली कैंडल में मिला। बैंक निफ्टी ने कल के लो को तोड़ा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्या इसने कोई मेजर सपोर्ट एरिया पर वेट करा? हाँ, ये गैप जोन था एक, हमने बात करी थी 2 दिन पहले इस गैप जोन की भी। ये गैप जोन था, इसको रीटेस्ट करा बैंक निफ्टी ने। क्या अब ये रिवर्ट करेगा? कंफर्मेशन मिलेगा अबव द लेवल ऑफ 420, 580। शॉर्ट टर्म हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से 49,000 या फिर 49,400, 500 के लेवल से हो सकता है कि सेलर्स एड ऑन हो। और इन अ लोअर साइड आज के लो के नीचे हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड 700 पॉइंट्स दिख रहे हैं इन बैंक निफ्टी। तो अभी 15 मिनट चार्ट पर देखते हैं। अब कल क्या हो सकता है? क्लोजिंग हमें मिली है 48,700 लेवल पर। बैंक निफ्टी अगर कल कहीं गैप अप ओपन होता है बिलो टू द लेवल ऑफ 49,000, 49,100, इस एरिया में अगर ये ओपन होता है एंड यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है 49,100 का, तो हम इसके लेवल्स देख सकते हैं, एक रिट्रेस बैक टुवर्ड्स द 400, 420 एंड देन टू द 550, 580। बट एक बहुत कॉशियस लेवल है। मेजर बुल रिवर्सल हम कह सकते हैं एट द लेवल ऑफ 50,000 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बना हुआ है, इसका रिवर्सल अबव टू द लेवल ऑफ 49,500 हो जाएगा।
क्योंकि अगर आप इसे लॉन्ग टर्म फ्रेम पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक फॉल के बाद एक लंबा कंसोलिडेशन कर चुका है इस रेंज में। तो पूरा इस रेंज का ब्रेकआउट तो मैं कहूँगी अबव टू द 50,000 होगा, बट ये एक मेन एरिया है क्योंकि यहाँ पे भी इसने मल्टीपल रेजिस्टेंस ले चुका है और ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया भी रह चुका है। तो यहाँ से हो सकता है सेलर्स फिर से एंट्री करें मार्केट में। अच्छा, हमने कल के सेशन में क्या बात करी थी, ये एक रेंज है, मार्केट इस रेंज को तोड़ेगा और अच्छा कंसोलिडेट करके आज बैंक निफ्टी ने इसमें ट्रेड दी थी और ये हमारा एक मेजर सपोर्ट एरिया था। अगर आपको याद हो तो 200 अराउंड मैंने कहा था कि ये एक लेवल देखना पड़ेगा कि ये ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा, और एग्जैक्टली इसी लेवल से हमें एक शार्प रिवर्सल मिला। तो अब हो सकता है मार्केट इसी रेंज में ओपन हो इन द लेवल ऑफ 750 एंड 400। तो वेट करना एंड सी हाउ इट कंसोलिडेट इन एरिया। अगर ये अपसाइड हमें ब्रेकआउट देता है तो विद अ स्मॉलर क्वांटिटी एंटर होना एंड वेट हाउ इट्स ब्रेकिंग अ 49,100 लेवल। अगर इसको ये ब्रेक कर रहा है ना तो अगेन एंटर विद अ स्मॉल क्वांटिटी, एसएल ट्रेल करते रहना एंड एट दिस लेवल आई विल सजेस्ट कि आप एक बारी प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ये हल्का रिट्रेस करे एट द लेवल ऑफ 49,000 अगेन और 49,150, 120, और फिर अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा। बट अगर ये यहाँ से कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं सेलर्स स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे एंड ये फिर 48,100 और 48,000 के लेवल को भी ब्रेक करेगा। फिर हमारे जो आगे लेवल्स आएंगे वो टूवर्ड्स 47,550, 600 एंड देन टूवर्ड्स 350, 300। बट अगर कहीं बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब 400 के बिलो में एंड 400 एंड 200 की रेंज में, ये एक ट्रैप जोन है। अगर आप इसमें इस रेंज में कहीं भी एंटर हो गए ना, प्योरली ट्रैप हो गए। वेट करना इसके ब्रेकडाउन का या तो, और अगर इसका ब्रेकआउट अपसाइड होता है तो वेट करना इसके रिट्रेस बैक का। आप इसके ब्रेकआउट पे बिल्कुल ट्रेड मत करना क्योंकि अपसाइड इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, बट अगर ये रिट्रेस बैक होकर ब्रेकआउट देता है तो ये ब्रेकआउट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको लेवल्स मिल जाएंगे टुवर्ड्स 49,000। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फॉर टुमारो मार्केट। एक स्टॉक जो मुझे स्ट्रॉन्ग लगा आज के सेशन में, दैट इज मारुति सुजुकी। अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया था एट द लेवल ऑफ 11,000 समथिंग, देन रिट्रेस करा एंड रिटेस्ट करा उस लेवल को, वहाँ से फिर ब्रेकआउट हुआ और प्रीवियस सपोर्ट एरिया को रिटेस्ट करा, रिट्रेस करा। अब आगे क्या, अब अगर ये 11,850 एंड 11,900 लेवल को प्रोटेक्ट करके और ब्रेकआउट दे रहा है इस कंसोलिडेशन जोन को, या जब भी सिर्फ इसी जोन में कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा ना तो ये हमें स्ट्रॉन्ग टारगेट देगा टुवर्ड्स 13,000 देन टुवर्ड्स द 13,200। यहाँ पर इसके सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस है इसके बाद में, 13,000 एंड 13,200। तो एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन जाएगा हमारा, बट ध्यान रखना इस रेंज को प्रोटेक्ट करे एंड अब अच्छा खासा 4-5 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है, अब भी ब्रेकआउट दे या फिर 2-3 दिन में और कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करे तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना। हमारा अगला स्टॉक है HDFC बैंक। अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सपोर्ट एरिया रहा है इसका एट द लेवल ऑफ 1600, 1620, और आज के सेशन में इसने 7 डे कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट दिया है एंड ऑन अ अपर साइड अगर बैंक निफ्टी कहीं भी पॉजिटिव साइड रिट्रेस करता है और अब ये अबव द लेवल ऑफ 1675 जब भी ट्रेड करेगा ना तो हमारे इसमें नेक्स्ट लेवल्स होंगे टुवर्ड द टारगेट ऑफ 730, 760 एंड देन टुवर्ड द 1780। तो ये HDFC के टारगेट हैं। इसका ये कंसोलिडेशन रेंज था, इससे ब्रेकआउट माइनर मिला है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 1675 के ऊपर। हमारा अगला स्टॉक है शक्ति पंप। एक लेवल को रीटेस्ट करके इसने फिर से आज के सेशन में, कल के सेशन में ब्रेकआउट दे दिया है और वी आर सीइंग अ न्यू हाई इन दिस स्टॉक। तो इसको रडार पे रखना, अगर आपको इसमें एंट्री मिल जाए तो आज की कैंडल का लो लगाकर स्टॉप लॉस और इसमें एंटर हो जाना। इट्स अ गुड ट्रेड सेटअप और ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है अगर आप इसको रखना चाहें अपने पोर्टफोलियो में। Follow me over the Twitter and Telegram. Link is in the description box. I hope you enjoyed my video and learned something. Please like and subscribe. Thank you.